हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वकील TSTCN TSPS में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। मेरे जितने भी क्लास 12 में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, सबको खुशी का बात है कि आपको यूट्यूब के माध्यम से वकील सर का नोट्स और वकील सर का वीडियो और बेहतर एक बच्चा नहीं बल्कि तीन बार जिला टॉपर कर लिया है। तो इसी ट्यूशन में TSTC में पढ़कर तो आज आप लोग के बीच में हम आपके और भी रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए वीडियो के माध्यम से प्रतिदिन लेक्चर क्लास लेके आ रहे हैं। कल एक लेक्चर क्लास डाले थे जो आपका इलेक्ट्रो स्टडीज़ का बेसिक था सर, जिसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है आपको सर कि इलेक्ट्रो स्टडीज़ है क्या। तो मैंने कल आपको बताया था कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों की स्थिर अवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी ब्रांच को इलेक्ट्रो स्टडीज़ कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास 12 के लिए इसमें 8 मार्क्स आता है सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत साधारण सा है। अगर वीडियो को आप बारीकी से देखेंगे, विस्तार पूरा देखेंगे तो आराम से आपको समझ में आएगा। ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आज का हम वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, कल हम लोग का आवेश का क्वांटिमीकरण तक वीडियो हो गया था सर, उसके आगे आपको क्या पढ़ना है वो आज बताएंगे आपको हम। आज जो हम पढ़ेंगे तो देख रहे हैं सर वो है आवेशन। क्या पढ़ेंगे सर हम लोग आज? आवेशन। तो आवेशन होता क्या है सर? जब भी दो वस्तु को आपस में हम लोग रगड़ते हैं, क्या करते हैं सर हम लोग? जब भी दो वस्तु का आपस में हम लोग रगड़ते हैं तो रगड़ने के क्रम में क्या होता है सर? आवेश का ट्रांसफर होता है। तो कहते हैं आवेशन क्या है, तो इसको आप देख सकते हैं विस्तार पूर्वक मेरे मोबाइल स्क्रीन के सामने। कहते हैं डिफिनीशन, किसी वस्तु पर आवेश प्रकट पर करने की प्रक्रिया, यानी आवेश को जो हम लोग प्रकट करते हैं उस आवेश को प्रकट करने की जो प्रक्रिया होते हैं उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं सर? आवेशन कहते हैं। इसको इस तरह से समझ लीजिए, आपके पास दो वस्तुएं हैं, इस वस्तु को यदि आप घर्षण द्वारा रगड़ के देखेंगे तो उसमें क्या होगा सर? आवेश का ट्रांसफर होता है। इसी घटना को कहते हैं आवेशन। अब नीचे देखते हैं सर, आवेशन की प्रक्रिया में एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होती है। माने एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर क्या होगा सर? स्थानांतरित होगा। और उदासीन वस्तु से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। उदासीन जो वस्तु होगा उससे इलेक्ट्रॉन की कमी होते हैं तथा उस पर धनावेश, यानी जो पॉजिटिव है सर धनावेश, तथा इलेक्ट्रॉन की अधिकता होते हैं तो उस पर ऋणावेश आ जाते हैं। उस पर क्या आ जाता है बेटा? ऋणावेश आ जाते हैं। अब इसके माध्यम से आप नोट्स को भी रिवाइंड करके वीडियो बना सकते हैं। और आवेशन की विधियां हम पहले बता दिए, सबसे जो साधारण है देखते हैं वह है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण, यदि आप अपने हाथों को रगड़ाएंगे एक दो बार तो आपका हथेली गर्म हो जाएगा, वो है आवेशन के कारण। अब देखते हैं क्या कहते हैं, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ाया जाता है, जब दो वस्तु को आपस में रगड़ाया जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु से स्थानांतरित होते हैं। दूसरी वस्तु से क्या होता है सर? आपका स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे वस्तु आवेशित हो जाते हैं। जिससे वस्तु क्या होता है? आवेशित हो जाते हैं। और दूसरा कहते हैं एक वस्तु पर धनावेश तो दूसरी वस्तु पर उतने ही परिमाण का ऋणावेश आ जाएगा। जितना धनावेश होगा उतना ही क्या हो जाएगा सर? आपका ऋणावेश हो जाएगा। क्यों जानते हैं? आवेश के संरक्षण सिद्धांत के अनुसार हम जानते हैं किसी भी निकाय का कुल आवेश हमेशा के लिए संरक्षित रहते हैं। आवेश को हम बना नहीं पाएंगे, नहीं आवेश को हम बर्बाद कर पाएंगे, बल्कि आवेश को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण हम आप देखेंगे, अगर अभी वीडियो को देख रहे हैं तो इसका एग्जाम्पल कर सकते हैं। रूखे बालों में, जो हम लोग का रूखे बाल हैं, जो सूखा बाल है, उसमें कंघी करेंगे तो कंघी करने के बाद देखेंगे कि जो कंघी होता है वो छोटे छोटे क्या होता है सर? पार्टिकल को आकर्षित कर लेते हैं। या कुर्सी पर जब बैठेंगे तो अपने हथेली को अगर करेंगे तो हथेली का जो बाल है वो क्या होगा सर? आपका आवेशित हो जाते हैं। अब ये मैं आगे आपको ये बताएंगे कि हम जो जानते हैं कि किस में धनावेशित होगा, किस में ऋणावेशित होगा, ये जानना बहुत जरूरी है आपको। जब इलेक्ट्रो स्टडीज पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो को जानना बहुत जरूरी है। चलिए मैं बताएंगे आपको कि धनावेशित वस्तु किससे होते हैं, ऋणावेशित वस्तु किससे होते हैं। ऑब्जेक्टिव आपको पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन धनावेशित है, कौन ऋणावेशित है। तो कैसे पता चलेंगे? अनुमान से नहीं, अगर वीडियो देख लेंगे पूरा आपको तो आसानी हो जाएगा। चलिए हम दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए सर, आपका आवेशित वस्तुएं और ऋणावेशित वस्तुएं। आवेशित वस्तु में सबसे पहले आता है कांच की छड़। किसका छड़ आता है सर? आपका कांच की जो छड़ होगा सर वो क्या होगा सर? धनावेशित। क्या होगा बेटा? धनावेशित होगा। याद कर लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव के बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। धनावेशित जो होगा वो कांच की छड़ धनावेशित होगा। ऋणावेशित जो होगा सर रेशमी कपड़ा। क्या होगा बेटा? रेशमी कपड़ा होगा। ओके, ये ऋणावेशित में जाएगा। धनावेशित में क्या जाएगा सर? कांच की छड़।
और धनावेशित में क्या जाएगा, बिल्ली का खाल, बिल्ली का जो चमड़ा होता है, बिल्ली का जो खाल होता है वो क्या जाएगा बेटा, धनावेशित वस्तु में जाएगा। और प्लास्टिक का छड़, एबोनाइट का छड़, जो एबोनाइट नाम जानते हैं कि 600 ईसा पूर्व ग्रीक साइंटिस्ट थेल्स ने सबसे पहले एबोनाइट के छड़ का इस्तेमाल किया था इस जानने के लिए। तो एबोनाइट के छड़ क्या है सर, ऋणावेशित यानी ऋणावेशित वस्तु में से आता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं सर आपका ऊनी कपड़ा, जो ऊन का कपड़ा हम लोग पहनते हैं सर, ऊनी कपड़ा क्या होगा सर, पॉजिटिव यानी पॉजिटिव धनावेशित वस्तु होते हैं। और अंबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, अबोनाइट हो गया, रबड़ हो गया, ये सब क्या आएगा सर आपका ऋणावेशित वस्तु, और ये सब क्या आएगा सर आपका धनावेशित वस्तु। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया कि किसको सर हम लोग धनावेशित मानेंगे, किसको ऋणावेशित मानेंगे, वह सब बच्चे का सवाल है। तो इस वीडियो में सब बच्चे का क्लियर हो जाएगा। अब हम प्रयोग दिखाएंगे कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेशित तथा एक ऋणावेशित। हम जानते हैं कि दो धनावेश के बीच क्या होगा सर, विकर्षण, प्रतिआकर्षण, और दो ऋणावेशित के बीच भी क्या होगा, प्रतिआकर्षण। और ये एक ऋणावेशित तथा एक धनावेशित क्या होगा सर आपका, आकर्षण। उस चीज का प्रयोग हम अभी दिखाएंगे आपको। चलिए सर, चलिए कांच की छड़ जो होता है सर, कांच की छड़ जो होता है पॉजिटिव लिए मैंने, और एक कांच की छड़ लिए वो भी पॉजिटिव ले लिए। ठीक है, ले जाने पर, या प्लास्टिक का छड़ नेगेटिव लिए और एक प्लास्टिक का छड़ नेगेटिव ले जाने पर क्या होता है। इस प्रयोग को आप बढ़िया से देखिए, इस प्रयोग को बढ़िया से देखिए, घर में भी कर सकते हैं। मैंने दो कांच की छड़ लिए, एक कांच की छड़ ए है, ये दूसरा कांच की छड़ ए है। इसमें भी मैंने पॉजिटिव आवेश भरे, इसमें भी मैंने पॉजिटिव आवेश भरे। जब देखेंगे लटकाएंगे इस तरह से तो ये क्या आएगा सब प्रत्येगासित, मतलब ये इसको इधर ठेलेगा, ये इसको इधर, ये क्या हो सर आपका भागा आएगा, यानी इसके बीच में क्या आता है सब प्रत्याकर्षित। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है सब पॉजिटिव है, ये दोनों क्या है सब बेटा पॉजिटिव है, और ये दोनों पॉजिटिव होने के बाद क्या हो गया सर, ये प्रत्याकर्षित। और यहाँ पर भी देखो प्लास्टिक के छड़, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, जब दोनों नेगेटिव हुआ सर, तो दोनों नेगेटिव जब हुआ तो दोनों नेगेटिव में क्या होगा, इसमें भी प्रत्याकर्षित होगा। लेकिन तीसरा जब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए, ये कांच वाला लिए सर, ये पॉजिटिव लिए हैं, प्लास्टिक वाला क्या है सर नेगेटिव लिए हैं, तो आपस में क्या हो सर मिल जाते हैं, आपस में क्या हो जाता है सर, मिल जाते हैं। जैसे आप जानते हैं कि दोनों क्या हो सर, लड़कों के बीच क्या होगा सर आपका प्रत्याकर्षण होगा, दोनों लड़की के बीच क्या होगा प्रत्याकर्षण होगा। लेकिन एक लड़का एक लड़की के बीच क्या होगा सर आकर्षण होगा। इसी गुण जो नेचर होता है, नेचर के गुण के अनुसार भी ये क्या हो सर आपका, इस चीज को भी याद रख सकते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है सर, दो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, क्या होगा बेटा प्रति आकर्षण, हमेशा याद रखिए। नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा बेटा प्रति आकर्षण, और क्या होगा सर नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा सर आपका आकर्षण हो जाएगा। तो ये क्लियर हो जाएगा। हमको नहीं लगता है कि आपका कहीं भी कंफ्यूजन होगा, ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको क्या होगा सर आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए सर आपका अनावेशित और धनावेशित। एक अनावेशित मतलब इसमें किसी प्रकार का आवेश नहीं है, ये भी प्रयोग कर सकते हैं, और धनावेशित मतलब इसमें पूरा आवेश है। तो जब एक अनावेशित एक धनावेशित वस्तु को रखेंगे तो जब यहाँ पे देखिए संपर्क में वस्तु आ गई, जब संपर्क में आया तो धनावेशित से आवेश क्या होगा सर अनावेशित में जाना शुरू हो गया, ये संपर्क में आ गया। और दोनों धनावेशित जब हो गया, दोनों जब ग्रहण कर लिया तो फिर क्या हो गया सर अलग अलग हो गया, यानी प्रत्याकर्षित हो गया। पहले इसके पास कुछ नहीं था, इसके पास कुछ नहीं था, ये आपके साइड में बैठा, आपसे पैसा ले लिया, अच्छा संपर्क हो गया। जैसे आपको पैसा मिल गया, जब पैसा देने का बारी हो गया तो अलग अलग हो गया, पैसा नहीं देगा, इसको कहते हैं उधार अभी नहीं चलता है। इसे फिजिक्स का लॉ से भी आप समझ सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं कि आपके पास बैठा, ये आपके पास पैसा था, ये आपके पास पैसा था, ये खाली था, इसके पास पैसा ले लिए, संपर्क में बहुत घूमेगा उमेगा, जब पैसा देने का बारी होगा तो इसी तरह से क्या होगा सर अलग हो गया। तो ये अनावेशित धनावेशित हो गया, ये संपर्क में रखेंगे वस्तु और दोनों क्या हो गया सर धनावेशित हो गया। ओके, ये प्रयोग भी देख सकते हैं आप कि इसमें कुछ नहीं है, लेकिन जिस तरह से आप क्या होगा सर आपका आवेश को चढ़ाते जाएंगे तो इस तरह से क्या होगा सर आपका बढ़ता जाएगा। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताएंगे आपको वो है चालक। वो क्या है सर आपका चालक। तो चालक क्या होता है सर, चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो क्या होता है सर आपका तीन प्रकार का होता है, एक चालक, एक अवचालक तथा एक होता है सर अर्धचालक, जिसको कहते हैं सेमीकंडक्टर। तो चालक क्या है, वे पदार्थ जिसमें आवेशों का प्रवाह आसानी से होते हैं। चालक वे पदार्थ होता है जिसमें आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है या सुगमता से होते हैं, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या पाया जाता है, उसको क्या कहेंगे सर चालक कहेंगे। जैसे चांदी हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सबको क्या कहेंगे चालक कहेंगे। कि चालक वे पदार्थ होता है जिसमें आवेशों का प्रवाह सुगमता से आसानी से होते हैं तथा उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या पाई जाती है, उसको क्या कहेंगे सर हम लोग चालक कहेंगे। ओके, अब हम लोग देखते हैं सर आपका वाचक। अब कुचालक, हम कुचालक जानते हैं कि वे पदार्थ जिसमें आवेशों का प्रवाह संभव नहीं है, यानी वे पदार्थ जिसमें आवेशों का प्रवाह सुगमता से नहीं होते हैं, या वे पदार्थ जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं पाए जाते हैं,
उसे क्या कहेंगे सर? कुचालक कहेंगे। क्या कहेंगे? कुचालक कहेंगे। जैसे कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, एबोनाइट हो गया, ऊन हो गया, रेशम हो गया, ये सब क्या होगा सर? कुचालक। और एक होता है अर्धचालक जिसको कहते हैं सेमीकंडक्टर। क्या कहते हैं सर आपका? सेमीकंडक्टर। कहते हैं वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों में कम तथा कुचालक में अधिक होता है, चालकता कहते हैं। यानी वे पदार्थ जिसमें चालक तथा अचालक दोनों का हल्का हल्का गुण पाए जाते हैं, उसको क्या कहेंगे? अर्धचालक कहेंगे। जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मनियम हो गया, ये सब को क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। ओके, आज का आपका सेकेंड लेक्चर हुआ सर खत्म आज का यहाँ तक। छोटा छोटा वीडियो बना के डालेंगे। कल जो आपका वीडियो आएगा सर वो कूलम नियम पर आधारित होगा और आगे उसका बढ़ते जाएंगे। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिखिए, और क्या आपके लिए बनाए वीडियो थोड़ा कमेंट में जाइए, तो हमको आसानी होगा वीडियो बनाने में, सहूलियत होगा। आप अगर एनर्जी दिखाएंगे, आप लोग वीडियो को अगर सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल को भेजेंगे, तो आपको घर में बैठे बैठे आपका मिलेगा। लाइक अगर आएगा ज़्यादा, शेयर आएगा ज़्यादा, स्टेटस में आप अगर लगाएंगे, चाहे तो आप फैलाएंगे, तो ये हमें मोटिवेट करेगा वीडियो बनाने में। तो आप लोग का फ़ायदा होगा कि हर सब्जेक्ट का हम वीडियो बनाएंगे। तो माय ऑल डियर स्टूडेंट, आप लोग वीडियो को अच्छा से देखिए, बारीकी से देखिए, और नोट्स बनाइए, और अपने फ्रेंड सर्कल को भी भेजिए, अपना मोबाइल स्टेटस में लगाइए, हो सके फेसबुक में भेजिए, और सबको बताइए इस चैनल के बारे में। तो आपको क्या होगा, सब मिलेगा बढ़िया। बैठे बैठे आप बहुत सा फिजिक्स का कंसेप्ट को सीख पाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद।